वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के 23 मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रखेंगे संगे बुनियाद। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन मुल्क की 21 रियासतों तक पहुंचा। तमाम हुकूमतें बढ़ते मामलात को रोकने के लिए कर रही हैं इक़दाम। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,900 तो दिल्ली में 923 मामले दर्ज। केरल में आज से 2 जनवरी तक रात का कर्फ्यू। सेहत व कुनबा बहबूद की वजारत टीकाकारी मुहिम और तैयारियों पर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग और कुलगाम में तसादुम में 6 दहशतगर्द ढेर। दहशतगर्दों का जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक। मारे गए दहशतगर्दों में 2 पाकिस्तानी शामिल। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। आइंदा असेंबली इंतखाबात के तई सरगर्मियां तेज। वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ में जलसे-ए-आम से करेंगे खिताब। तो बीजेपी सदर जेपी नड्डा का मणिपुर में नौजवानों की रैली से खिताब का है प्रोग्राम। दुनिया के कई ममालिक में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के मामलात में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता रोज अमेरिका में रिकॉर्ड 4,20,000 कोविड मामलात आए सामने, जबकि फ्रांस, स्पेन, बोलीविया में भी एक ही दिन में रिकॉर्ड केसेस हुए दर्ज। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना की नई सुनामी सेहत के निजाम पर डालेगी दबाव। और सेंचुरियन टेस्ट में जीत से 6 विकेट दूर टीम इंडिया। जीत के लिए 305 रन के हदफ का ताक़ुब करने उतरी जनूबी अफ्रीका की टीम ने चौथे दिन 94 रन पर गंवाए 4 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। 23 प्रोजेक्टों में से 14,100 करोड़ रुपए के 17 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इन मंसूबों में आबपाशी, सड़कें, रिहायशी, सेहत का बुनियादी ढांचा, सनअतें, सफाई, पीने के पानी की फरहमी समेत कई मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के 23 मंसूबों की सौगात देंगे। इन 23 प्रोजेक्टों में से 14,100 करोड़ रुपए के 17 प्रोजेक्टों के संगे बुनियाद और 3,400 करोड़ रुपए के 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह शामिल है। इसके तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले लखवार कसीर मकसदी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिसका तस्वुर 1976 में किया गया था, लेकिन इतने बरसों से ज़ेरे इल्तवा था। कौमी अहमियत के हामिल ये मंसूबे तकरीबन 34,000 हेक्टेयर इजाफी अराजी की आबपाशी, 300 मेगावाट पनबिजली पैदा करने और 6 रियासतों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पीने के पानी की फराहमी के काबिल बनाएंगे। मोदी जी यहाँ आएंगे और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन व्यवस्था का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को फरोग देने के लिए तकरीबन 8,700 करोड़ रुपए के कई सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके तहत 4,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली 85 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर सड़क को 4 लेन में तब्दील करना, गदरपुर, दिनेशपुर, मडकोटा, हल्द्वानी सड़क के 22 किलोमीटर और कीचा से पंतनगर तक 18 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करना शामिल है।
इसके साथ ही उधम सिंह नगर में 8 किलोमीटर तवील खटीमा बाईपास की तामीर और 175 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन वाली कौमी शाहराह की तामीर भी शामिल है। इन सड़क मंसूबों से गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के इलाके में सड़क राब्ते और उत्तराखंड और नेपाल के दरमियान सड़क राब्ते में बेहतरी आएगी। इसके अलावा रुद्रपुर और लालकुआ में सनती इलाकों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना के तहत तमाम रियासत में तकरीबन 1075 करोड़ रुपए के कई मंसूबों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। कुमाऊं का रीजन है, टूरिज्म वाइज इवन स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है और इसमें कल जो ऑनरेबल पीएम साहब का प्रोग्राम है उसमें भी बहुत से अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पहले से ही जो हमारी दारमा वैली है, ब्यास वैली है, इसमें बहुत ही अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पहले से गतिमान हैं। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के जरिए जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा उनमें 2500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई 99 किलोमीटर नगीना काशीपुर सड़क और 780 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क मंसूबे शामिल हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और हर मौसम उपयुक्त टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क परियोजना सीमावर्ती इलाकों में सेना की निर्बाध आवाजाही और कैलाश मानसरोवर यात्रा में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। उत्तराखंड के तिब्बी बुनियादी ढांचे को वसअत देने और रियासत के तमाम इलाकों में लोगों को आलमी मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिला उधम सिंह नगर में 500 करोड़ रुपए के एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले जग जीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे। इससे न सिर्फ कुमाऊं और तराई इलाकों के लोग मुस्तफीद होंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज और काशीपुर इलाकों में मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए तकरीबन 2400 मकानात की तामीर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत वज़ीर-ए-आज़म देही इलाकों में नल के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए 13 अजला में 1250 करोड़ रुपए की 73 वाटर सप्लाई स्कीमों का भी संगे बुनियाद रखेंगे, जिससे रियासत के 1,30,000 से ज्यादा देही कुंबों को फायदा पहुंचेगा। हरिद्वार और नैनीताल के शहरी इलाकों में मेयारी पानी की बाकायदगी से फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इन दोनों शहरों के लिए पानी की फराहमी की स्कीमों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म काशीपुर में एरोमा पार्क और सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का भी संगे बुनियाद रखेंगे, जिससे न सिर्फ सनती तरक्की को फरोग मिलेगा बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों की। मुल्क में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलात में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 781 मामलात दर्ज हुए हैं। ये राहत की बात है कि इनमें से 241 लोग इन्फेक्शन को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं। अब तक मुल्क की 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में ओमिक्रॉन के मामलात दर्ज हुए हैं। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामलात दिल्ली में दर्ज हुए हैं, जिनकी तादाद 238 है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 167 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही केरल में 65, तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, तमिलनाडु और कर्नाटक में 34 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 3,900 नए मामला दर्ज हुए हैं। रियासत में 85 नए ओमिक्रॉन मुतासिर अफराद पाए गए हैं, जिससे रियासत में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की कुल तादाद 252 हो गई है। मुंबई में 2,510 कोविड के मामला दर्ज किए गए हैं। एक ही दिन में 1,306 मरीजों को इलाज के बाद सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 65,06,137 कोविड-19 मरीजों को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रियासत में वबा से सेहतयाबी की शरह 97.61% है और कल 20 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खतरे के दरमियान एक बार फिर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है।
कई रियासतों ने रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। केरल हुकूमत आज से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज करेगी। रियासत में जारी करदा नए रहनुमा खतूत के मुताबिक 31 जनवरी की रात 10 बजे के बाद किसी भी तकरीब की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के 923 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक ही दिन में दर्ज किए गए मामलात के मुकाबले 86% ज्यादा मामलात दर्ज हुए हैं और 30 मई के बाद से गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज मामलात की तादाद सबसे ज्यादा है। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों में किसी की मौत की इत्तला नहीं है। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते से मामलात की तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और पॉजिटिविटी की शरह अब 1.29% है। उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बाकायदगी से रियासत का दौरा और रैलियां कर रहे हैं और इंतखाबी फीडबैक हासिल करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस मुहिम में मसरूफ अमित शाह आज रियासत के 3 अजला मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जलसा आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज मणिपुर में यूथ रैली से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा मणिपुर के काकचिंग में नौजवानों की एक रैली से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा रियासत में 2022 के अवाइल में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र रियासत के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह और पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। बात कश्मीर की, जहां कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हुए तसादुम के दौरान हिफाजती दस्तों ने 6 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी मालूम हुआ है कि मारे गए दहशतगर्दों में से 2 पाकिस्तानी हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। और बात करते हैं मौसम की, जहां शुमाली भारत में नए साल से पहले मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज सुबह सर्दी की लहर बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज बारिश नहीं होगी, लेकिन सर्दी मजीद बढ़ सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने कई रियासतों में गुज़िश्ता 2 दिनों से बर्फबारी और बारिश की वजह से एक बार फिर सर्दी की लहर की वापसी की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुल्हका इलाकों पर मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से शुमाल मशरक़ी राजस्थान पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन बरकरार है। उत्तराखंड और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक का इलाका एक बार फिर सर्दी की जद में है। महकमे मौसमियात ने आज मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड के मशरक़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मशरक़ी और मगरबी इलाकों, दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में मौसम साफ और खुश रहेगा। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलात बढ़ना फिर से शुरू हो गए हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 28 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही 54,30,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से फौत हो चुके हैं। बरतानिया में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 23 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि रूस में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं। वहीं अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में तेजी देखने में आ रही है। अमेरिका में गुज़िश्ता रोज 4,20,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले मंगल को अमेरिका में 2,65,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। कोविड-19 टीकाकारी मुतारुफ होने के 1 साल बाद कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से नए मामलात की तादाद में गैर मुतवक्का इजाफा हुआ है। कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे की वजह क्रिसमस और नए साल के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले बेशतर प्रोग्राम मनसूख किए जा रहे हैं। साथ ही शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन की कमी के बाइस हजारों परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। फ्रांस में कोरोना इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 2,08,000 नए मामले दर्ज हुए हैं। वबाई मर्ज के आगाज के बाद से फ्रांस में एक ही दिन में इतने मामले कभी नहीं आए थे। इससे कबल मंगल को फ्रांस में सबसे ज्यादा 1,80,000 मामले सामने आए थे। फ्रांसीसी वजीर सेहत
ओलियो वेरियन ने कहा है कि फ्रांस में कोविड-19 इन्फेक्शन की सुनामी देखने में आ रही है और हर सेकंड में 2 अफराद फ्रांस में पॉजिटिव आ रहे हैं। फ्रांसीसी वजीर सेहत के मुताबिक फ्रांसीसी आबादी का तकरीबन 10% किसी ऐसे शख्स से राब्ते में था जो मुतासरा है और इससे कबल पीर को वजीर सेहत ने खबरदार किया है कि जनवरी के आगाज तक फ्रांस में रोजाना 2,50,000 से ज्यादा कोविड के मामला सामने आ सकते हैं। अर्जेंटीना में गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आए और कुल 42,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो कि मई में एक ही दिन में दर्ज 41,080 मामला से ज्यादा है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन से 26 अफराद की मौत हो गई है। कोरोना फैलने की इब्तदा से अब तक अर्जेंटीना में 55,56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 1,17,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। आलमी सेहत तंजीम ने इंतबाह जारी किया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से आने वाले कोविड-19 मामलों की सुनामी पहले से ही अपनी सलाहियत से ज्यादा काम कर रहे सेहती निज़ाम पर शदीद तौर पर असरअंदाज होगी। WHO ने कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के एक साथ आने से मुश्किलात बढ़ी हैं और कोविड के नए मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही रिकॉर्ड तादाद में मामला सामने आने से अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों और अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि ये पहले से ही थके हुए सेहत कारकुनान और दबाव में काम कर रहे सेहत निज़ाम पर ज्यादा असरअंदाज हो रहा है और ये सूरत अब भी बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज अपने रूसी हममनसब सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की तैयारी के खिलाफ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर बाइडेन रूसी सदर के साथ आइंदा सिफारती ताल्लुकात समेत मुतादिद उमूर पर बातचीत करेंगे। सदर बाइडेन ने यूक्रेन के साथ सरहदी सूरत हाल के बारे में कई यूरोपीय रहनुमाओं से बात की है, जबकि अमेरिकी हुक्काम, नेटो, यूरोपीय यूनियन और यूरोप में सलामती और ताउन की तंजीम के साथ मुसलसल राब्ते में है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमिया पर कब्जे के बाद से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान यूक्रेन के करीब हजारों फौजियों को मुतहर्रिक करके मगरबी ममालिक को मुतनब्बा किया है। 10 जनवरी को रूसी सदर के साथ मुज़ाकरात के इम्कान के ताल्लुक से दरियाफ्त किए गए एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा कि हम देखेंगे। 10 जनवरी को अमेरिका और रूसी हुक्काम सिक्योरिटी पर बात करने जा रहे हैं और इस बातचीत में यूक्रेन के मामले पर बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू होगी। रूस और नेटो के दरमियान 12 जनवरी को मुज़ाकरात का भी इम्कान है। 13 जनवरी को एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक शरीक होंगे। खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम सेंचुरियन में तारीख रकम करने के बेहद करीब है और उम्मीद है कि 5वें दिन यानी कि आज टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका को धूल चटाने में कामयाब रहेगी। सेंचुरियन टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका ने जीत के लिए मिले 305 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए हैं। इस तरह जहां भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ 6 विकेट की जरूरत है, तो वहीं जनूबी अफ्रीका को मजीद 211 रन दरकार हैं। कप्तान डैन एलेगर 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट हासिल किए और इससे पहले चौथे दिन भारत की दूसरी इनिंग्स 174 रन पर सिमट गई और भारतीय टीम को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 304 रन की सबकत हासिल है। तीसरे दिन के नॉट आउट बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 10 जबकि एल राहुल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं चेतेश्वर पुजारा भी कोई खास स्कोर न कर सके और 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अजिंक्य रहाणे ने 20 रन बनाकर मार्को जेनसन का शिकार हो गए और भारतीय खिलाड़ी लगातार आउट होते रहे। दूसरी इनिंग्स में टीम इंडिया की जानिब से सबसे ज्यादा 34 रन ऋषभ पंत ने बनाए। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि पाकिस्तानी टीम आखिरी 4 में श्रीलंका के सामने होगी। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान अंडर 19 एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच 2 अफसरान के कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने की वजह से रद्द कर दिया गया था।
रन रेट बेहतर होने की वजह से बांग्लादेश ग्रुप में सरेफहरिस्त रहा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में सबसे कामयाब टीम है, जो सन 2000, 2008, 2012 और 2018 में 4 बार खिताब जीत चुकी है। भारतीय टीम 2016 में दूसरे नंबर पर रही थी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आइंदा माली साल 2022-23 के बजट के ताल्लुक से रियासतों के वज़राए खजाना के साथ मीटिंग करेंगी। रियासतों के साथ वजीर खजाना रियासतों की माली ज़रूरतों के अलावा कर्ज लेने की हद को तौसी देने पर बातचीत हो सकती है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से चाहे उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, नए साल पर किसानों को मोदी का तोहफा, वज़ीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के ही आलमी सफ़े से हमने एक सुर्खी ली है, जहां फिलिस्तीनी सदर पहली बार इसराइल के दौरे पर, वज़ीर दिफा से मुलाकात, सिक्योरिटी और सिविल मामलात पर तबादला ख्याल। अब नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर। इसके भी सफ़े अव्वल पर जो सुर्खियां शाया हुई हैं उसमें आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ी, दिल्ली और मुंबई में हालात खौफनाक। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, यूपी कोरोना वबा से मुतासिर रियासत करार, नई बंदिशें लगाई गई, अफसरान को शबीना कर्फ्यू और प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। 117 नए मरीज मिले हैं। वहीं इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो है कोरोना में इजाफे के सबब मस्जिदुल हराम समेत सऊदी अरब में भी नई पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। पाबंदियों का इत्तलाक मस्जिद नबवी पर भी होगा और नमाजियों को नमाज के साथ साथ तवाफ में भी समाजी फासला इख्तियार करना होगा। रोजनामा इनकलाब की ही दीगर सुर्खियों में हज के साथ उम्रा की जिम्मेदारी भी हज कमेटी के सुपुर्द हो गई है। हज एक्ट 2002 में तरमीमी बिल के पास होने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया में बड़ी तब्दीलियां होंगी। कमेटी अब इराक, ईरान, उर्दून, शाम में वाक़ मकामात मुक़द्दस की ज़ियारत भी अब करवाएगी। इसके बाद यहाँ आलमी सफ़े पर जो सुर्खियाँ शाये हुई हैं, आलमी दायरा सेहत की ओमिक्रॉन के इजाफे पर तशवीश, अमेरिका में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड मामले, वहीं यूरोप में भी नई पाबंदियाँ आयद हुई हैं। और आखिर में जो सुर्खी हमने ली है, सदर पुतिन की दावत पर ईरानी सदर अगले माह रूस का दौरा करेंगे और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आइंदा साल के आगाज़ में रूस का दौरा करेंगे, जो 2017 के बाद किसी भी ईरानी सदर का पहला दौरा होगा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन रुखसत होने से पहले आपको बता दें कि आपको लिए चलते हैं लद्दाख, जहां गलदान नाम चोट त्यौहार मनाया जा रहा है। आप उनकी झलकियों से महसूस हों और हमें दें इजाज़त।